आज आप कानूनों के विरोध में किसानों के हक में आए हो। आई एम नॉट किसान, बट मेरा ज़मीर उस चीज़ को इजाज़त नहीं देता। जस्ट बिकॉज इफ़ आप लोग किसान लोग ही नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? हमें ऊपर से तो नहीं कोई फेंक के देगा। इट्स जस्ट कि आज लोगों को पता चलना चाहिए हर किसी को कि ये जो कानून बनाया है इट्स टोटली अगेंस्ट टू एवरीवन, नॉट पर्टिकुलर किसान, हर किसी के लिए अगेंस्ट ये है। मोदी सरकार की पॉलिसीज कभी 370, कभी सीए, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, क्यों ऐसा कर? बस इनका टाइम ख़त्म हो गया है, बहुत हो गया, अब इनको जाने का टाइम है। सो गुड बाय। कश्मीर में अब कैसे हालात? नॉट गुड, नॉट गुड। वहाँ पे पीपल आर सेइंग कि 370 हट गया तो बहुत अच्छा हो गया, यूटी बन गया। नो, नॉट एट ऑल। आर्मी राज है, टोटली आर्मी, हर घर के बाहर 15 to 20 आर्मी आपको मिलेगी। वहाँ पे लोग खुद के लिए नहीं लड़ सकते जस्ट बिकॉज एक कश्मीर की गर्ल यहाँ पे आके बोल रही है। तो आई एम मेक श्योर जब ये हम जीत जाएंगे ना, डेफिनेटली हम 370 के लिए भी डेफिनेटली खड़ेंगे। आप बोलते हैं कि हम अच्छे दिन आएंगे, कौन से अच्छे दिन आ गए? महंगाई, तेल के दाम देखिए। आज मैं सरसों का तेल लेने में अपनी माता जी के साथ गया, जो टीन हमें कभी 1200 का मिलता था 1400 को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी अभी भी जाग जाइए, नहीं तो ये नींद इतनी गहरी होगी कि आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ। हमें भारतवर्ष को विश्व शक्ति बनाना है। हमें हर धर्म, हर मजहब और जाति को साथ लेकर चलना है। छोटे बड़े व्यक्तियों को साथ लेकर चलना है, तभी हम सबका साथ सबका विकास जो आप द्वारा दिया गया नारा है, तभी वो संभव होगा। ऐसे बातें करने या हाथ हिलाने से वो संभव नहीं हो सकता। ये विभिन्नताओं का देश है, ये बगीचा है भारत, जिसमें हर प्रकार का फूल है। हमें इसको बगीचा ही रहने देना है। इसके माली अगर आप बने हैं तो इसकी परवरिश अच्छी तरह करें, वरना उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे। लगातार किसानी ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। मैडम क्या नाम है आप? शिराज। कैसे देखते हो कि आज आप कानूनों के विरोध में किसानों के हक में आए हो? See, it's not about the religion or anything else, right? If किसान ही नहीं होगा तो चाहे हम, I am not किसान, but मेरा ज़मीर उस चीज़ को इजाज़त नहीं देता। Just because if आप लोग किसान लोग ही नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? हमें ऊपर से तो नहीं कोई फेंक के देगा कि आप ये खाओ, right? It's just कि आज लोगों को पता चलना चाहिए हर किसी को कि ये जो कानून बनाया है इट्स टोटली अगेंस्ट टू एवरीवन, नॉट पर्टिकुलर किसान, हर किसी के लिए अगेंस्ट ये है। जो इनका रूल्स है, कानून है, इट्स वेरी अगेंस्ट टू एवरीवन, हर इंसान के अगेंस्ट है। क्या लगता है मोदी सरकार की पॉलिसीज कभी 370, कभी सीए, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, क्यों ऐसा कर रहे? बस इनका टाइम ख़त्म हो गया है, बहुत हो गया, अब इनको जाने का टाइम है। सो गुड बाय। हमारे हक हमें दे दो, दैट्स इट। हम बहुत एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट, हम लड़ नहीं रहे हैं। इवन दिल्ली में देखो रोज़ रेगुलर कितने किसान घायल होते हैं, राइट? कितने लोग मतलब किसी का बच्चा शहीद हो गया है, राइट? तो हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। वी नीड, हमारा जो हक है वो हमें दे, दैट्स इट। कश्मीर में अब कैसे हालात हैं? नॉट गुड, नॉट गुड। वहाँ पे पीपल आर सेइंग कि 370 हट गया तो बहुत अच्छा हो गया, यूटी बन गया। नो, नॉट एट ऑल। आर्मी राज है, टोटली आर्मी, हर घर के बाहर 15 to 20 आर्मी आपको मिलेगी। वहाँ पे लोग खुद के लिए नहीं लड़ सकते जस्ट बिकॉज ऑफ आर्मी। तो इफ़ आई एम हेयर, मैं जैसे सर आए हैं तो मेरा यही है, आई एम अ यूथ, राइट? अगर हम लोग इंस्पिरेशन देते हैं लोगों को तो आई मेक श्योर मेरी तरह और भी लड़कियां हैं, राइट? वो भी आएंगी एंड वो भी खड़े होंगे डेफिनेटली। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा है। कैसे देखते हो जो संघर्ष चल रहा है किसानों का? मैं इस तरह देखती हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे मैं ज़्यादा देर तक जानती नहीं हूँ कि यहाँ कितने दिनों से क्या हो रहा है।
मैंने बस लोगों को देखा, छोटे छोटे बच्चों को चौक पे खड़े होकर किसान एकता के लिए जो भी वो नारे लगा रहे हैं, वो देख के मुझे इतनी स्ट्रेंथ और स्पिरिट मिली कि मैं यहाँ के खड़ी हूँ। यहाँ खड़ी होने के बाद मुझे ऐसे ऐसे इंस्पायरिंग लोग दिखे, योगराज सर दिखे, जो यहाँ आके हमें और इंस्पायर करते हैं। ये देख के ही हम रोज़ यहाँ पे, नो मैटर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब करती हूँ 9 to 7, 9 to 8, उसके बाद भी मैं फिर यहाँ के खड़ी होती हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे में वो स्पिरिट और स्ट्रेंथ दिखाना है कि मैं भी साथ खड़ी हूँ। बस यही मेरा मोटिव रहता है रोज़ाना। पढ़े लिखे हो, क्यों मोदी सरकार ऐसा कर रही है? कानून दे रहे हैं किसानों को, किसान बोल रहे हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो फिर थोप क्यों रहे? ये नॉर्मल सा है कि हमें ऐसा ही लगता है कि वो मिली भगत है, बिकॉज जो भी ये कर रहे हैं इनमें ना हमारा फ़ायदा है और ना ही उनका फ़ायदा है। ये वो देख रहे हैं पर वो फिर भी पीछे नहीं हट रहे, बिकॉज दे हैव अ बैकग्राउंड समथिंग। हमें जो लग रहा है हम वो भी बोल सकते हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते, हम किसी को टोक नहीं सकते। हम अपने हक के लिए खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। मैं एक किसान की बेटी हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर किसान थे, और अगर मैं आज नहीं खड़ी होंगी तो मेरे बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी, क्या होगा, फ्यूचर किसी को नहीं पता। वी आर जस्ट स्टैंडिंग हियर जस्ट बिकॉज वी नीड हियर पीपल टू कम विद अस एंड टू डू व्हाटएवर दिस पीपल आर डूइंग, दैट्स इट। मैडम, क्या लगता है, कश्मीर की आवाज़ दबा दी गई थी, पंजाब से अभी आवाज़ उठी है तो पूरे देश की आवाज़ बन गई, कैसे देखते हो कि जीत नज़दीक है? सबसे पहला लाइव एग्जाम्पल मैं ही हूँ, जस्ट बिकॉज एक कश्मीर की गर्ल यहाँ पे आके बोल रही है, तो आई मेक श्योर जब ये हम जीत जाएंगे ना, डेफिनेटली हम 370 के लिए भी डेफिनेटली खड़ेंगे, बहुत डेफिनेटली। आपकी बातचीत होती होगी, घर में होती होगी, तो लोग क्या सोचते हैं किसके रिलेटेड? प्रदर्शन के बारे में? एग्जैक्टली मेरी मॉम जो है ना, एक्चुअली वी आर 3 sisters हेयर, राइट, तो घर में कोई ना कोई चाहिए, अदरवाइज मेरी मम्मा कहती है मुझे आना है सबसे पहले। तो हम लोग एक हम आप लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है कि सब लोग इधर खड़े हैं। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, एक खुद के ज़मीर के लिए। अगर आज नहीं खड़ेंगे तो सोच लेना फ्यूचर बहुत गंदा होगा, हमारी आने वाली नस्लें वो कहेंगी कि आप लोगों ने ये क्या किया है। तो जीत हमारी होगी, डेफिनेटली होगी, ये हम डेफिनेटली है, लिखवा लो चाहे, हम ही जीतेंगे। क्या लगता है कि मोदी सरकार को परवाह क्यों नहीं है लोगों की? क्योंकि जिस तरीके से लोग 80% लोग किसान हैं, किसान लोग जो विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मोदी सरकार किसानों की या आम लोगों की क्यों नहीं सुन रही? 80% लोगों की क्यों नहीं सुन रही? क्या ईवीएम पर भरोसा है उन्हें? एग्जैक्टली अभी भी देखा जाए तो वो ईवीएम पे ही भरोसा करते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए ना, तो दे जस्ट वांट टू डू प्रोपोगेंडा, राइट। उनको ये नहीं पता लगता किस घर में कौन शहीद हो रहा है, कितने किसान अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर दे रहे हैं, कुछ उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। दे नीड कि आज अगर हम मेहनत कर रहे हैं, उनको 12 महीने लग जाते हैं किसानी करते करते, तब जाके वो हमारा पेट भरते हैं, राइट। मेरा यही सबसे यही होगा कि आप लोग भी आए, ज्वाइन करें। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, इट्स नॉट कि हम किसी को मार नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं सो दैट लोग मोटिवेट हों और लोग अपने ज़मीर के लिए आए, अपनी खुद की ज़मीर के लिए इधर खड़े हों। आपको एक सेध मिली है जिस तरीके से ये लोग अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आपने जैसे बताया कि हम भी इसके बाद हम भी 370 के लिए लड़ेंगे? डेफिनेटली लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। ये इतने सारे लोग आए, क्या ये इंस्पिरेशन है, सबसे इंस्पिरेशन मिलती है। और अभी भी जम्मू और कश्मीर में अभी भी लोग लड़ रहे हैं। वो ऐसा सिटी है जो अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, उधर आर्मी रूल्स अभी भी हैं। आप बाहर जाओगे आपको गोलीबाजी की आवाज़ सुनाई देगी, वो अभी भी है। हम यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं खड़े, हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम अगर यहाँ खड़े इंडिपेंडेंस के लिए तो हमें शुक्र मनाना चाहिए। और मोदी को लगता है कि आर्मी ला के, पुलिस ला के वो डरा देगा किसान को, पर ही इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि किसान अब इतनी जल्दी नहीं हटेगी जब तक उसको अपना हक नहीं मिलेगा। एंड दिस इज़ फाइनल, क्योंकि हम अगर इतना भरोसा करके खड़े हैं तो हमें अपने किसानों पर पूरी तरह से भरोसा है कि वो नहीं हटेंगे। हौसला मैं गल कहना चाहना भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषणों में हाथ हिलाकर कहते थे कि ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मैं जब 18 वर्ष का था तो पहली वोट मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को डाली। क्यों डाली? हमें उन पर विश्वास था कि वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। आज वो 125 करोड़ हिंदुस्तानी ही है। ये प्रधानमंत्री जी, ये कोई अफगानी, नेपाली या कोई रशिया से या कोई खालिस्तानी नहीं, ये भारतवर्ष के भारतीय हैं। इनकी आवाज़ को सुने, क्योंकि आज अगर आप प्रधानमंत्री के उस ओहदे पर बैठे हैं तो इन सब की बदौलत है। इनकी आवाज़ को सुने,
इस पर मंथन करें और वो फैसला लें जो संवैधानिक है, लोकहित में है और हर एक जनहित में होगा। आपको सुनना चाहिए। इससे आप स्वयं को ढा लगा रहे हैं। ये मत समझिए कि किसी किसान का लॉस हो रहा है या किसी आम आदमी का लॉस हो रहा है। ये आपका खुद का लॉस है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि अगर जब जब आंदोलन होता है तो एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा होती है, एक बदलाव का बहाव आता है और ये बदलाव आकर रहेगा। ये आप भी देखेंगे और पूरा भारतवर्ष देखेगा। जियो के टावर तोड़े जाते हैं तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलते हैं 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, एक भी बोल प्रधानमंत्री नहीं। ये बड़ी दुख की घटना है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को किसके प्रति अपना दुख व्यक्त करते हैं, वो किसके साथ हैं। क्योंकि उनको उन लोगों की पड़ी है जो पहले इतने अमीर हैं। आप उन मुद्दों को क्यों नहीं देखते? अनएम्प्लॉयमेंट को आपने नहीं देखा, बेरोजगारी, महंगाई को नहीं देखा। आप बोलते हैं कि हम अच्छे दिन आएंगे। कौन से अच्छे दिन आ गए? महंगाई, तेल के दाम देखिए। आज मैं सरसों का तेल लेने में अपनी माता जी के साथ गया, जो टीन हमें कभी 1200 का मिलता था 1400 को मिल रहा है, 200 रुपये बढ़ गए भाई। तो ये चीज़ें छोटी, आप छोटे मुद्दों को दबा देते हैं। हर साल सरकारें वही रहती हैं और मुद्दे मैनिफेस्टो में वही रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि हमें जागना होगा। हमें बार बार वो मैनिफेस्टो में वो मुद्दे नहीं चाहिए। ये महंगाई, बेरोजगारी, ये बार बार हमें नहीं चाहिए। हमें कुछ नए मुद्दे चाहिए। हमें यूथ और समाज और भारतवर्ष को विश्व शक्ति बनाना है और ये तभी संभव होगा जब हम के सूत्र में बंधकर और इन चीजों को आगे लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री जी अभी भी जाग जाइए, नहीं तो ये नींद इतनी गहरी होगी कि आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि ये आवाज लोगों की आत्मा से आई हुई आवाज है। ये किसी ने टैप रिकॉर्ड आपके आगे जैसे आप भरकर बोलते हैं वैसे नहीं। ये हृदय और आत्मा, जब आत्मा बोलती है तो स्वयं परमात्मा बोलता है। इसलिए अभी भी जाग जाएं, वरना बहुत भुगतना पड़ेगा, ये हम गारंटी देते हैं। इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमें भारतवर्ष को विश्व शक्ति बनाना है। हमें हर धर्म, हर मजहब, जाति को साथ लेकर चलना है, छोटे बड़े व्यक्तियों को साथ लेकर चलना है। तभी हम सबका साथ, सबका विकास जो आप द्वारा दिया गया नारा है, तभी वो संभव होगा। ऐसे बातें करने या हाथ हिलाने से वो संभव नहीं हो सकता। और लोगों की आवाज, मीडिया को खरीद लिया जाता है और आप अपने टैप रिकॉर्ड बजाते हैं। कब तक बजाएंगे? ये संभव नहीं है। हर एक चीज का अंत होता है। कुछ अच्छी बातें, अच्छे कार्य कर कर जाएं, ताकि आने वाली विरासत में जो आप देकर जाए, लोग आपको जय जयकार करें, आपको याद करें। ऐसे काम और ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र का निर्माण मत कर कर जाएं कि आने वाली पीढ़ियां आप पर थूकती रह जाएं। आगे बढ़िए। और मैं एक ही बात, ये आंदोलन किसी हिंदुस्तानी, किसी राजनीतिक, किसी का नहीं। मैं भारतीय हूं, हम सब भारतीय हैं। हमें इस विचारधारा को लेकर आगे जाना है, तभी ये भारत विश्व शक्ति बनेगा। ऐसे नहीं बनने वाला। एकता के सूत्र में हर धर्मों को, क्योंकि ये विभिन्नताओं का देश है, ये बगीचा है भारत, जिसमें हर प्रकार का फूल है। हमें इसको बगीचा ही रहने देना है। इसके माली अगर आप बने हैं तो इसकी परवरिश अच्छी तरह करें, वरना उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नौजवान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80% ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੇਨ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਗਾਹਾਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਆ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰੈਪਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਆ, ਮਿੰਨੀ 올림픽 ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰਾ ਦੇਈਦਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੂਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਦੀ ਡੰਗ ਪਿੱਛੇ ਪੱਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਡਾਂਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਕਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵਧੀਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਪੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਟ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।